Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहम मिर्ज़ा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into MS at FC with Yisham Malik साहब। Yisham Malik साहब is currently doing MS at FC। बाकी उन्होंने उसमें दाखिला कैसे लिया, FC की फीसेस क्या हैं, उधर कौन-कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं एंड अदर पर्टिनेंट क्वेश्चंस उन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Yisham Malik साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। Anytime, बिफोर anytime. डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू ऑफ गेटिंग एडमिशन, थोड़ा सा बता दें कि एमएस से पहले आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? अच्छा, एमएस से पहले मेरा बेसिक मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक, और उसके बाद मैंने अपना एफएससी की है। एफएससी के बाद मैंने अपना जो मेरा बैचलर्स है वो कंप्यूटर साइंसेज में ही है, और राइट आफ्टर माय बैचलर्स मैंने एमएस में एडमिशन ले लिया था। ठीक ठीक। एफसी। अच्छा, तो सो फार जो है कैसी चली रही है एमएस, मतलब आपको मजा आया है या किस तरह के? एफसी का थोड़ा सा बताएं, कल्चर के बारे में किस तरह का है थोड़ा सा। एमएस मेरा एक्सपीरियंस जो एफसी में वो बड़ा अच्छा रहा है अलहमदिल्ला। अभी तो मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट मेरी जो जर्नी है वो ख़त्म ही हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जो है एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? मतलब एक स्टूडेंट है जिसने बीएस कंप्लीट कर दिया है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्म। उस पे जीपीए की क्या कोई कंस्ट्रेंट लगाई हुई है एमएस के लिए कि मतलब इतना जीपीए कम से कम होना लाजमी है? और इसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या है? मतलब कहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो गेन करने, कहाँ पे सबमिट करवाने, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। राइट। अच्छा, तो इसका ऐसे है कि साल में पहले तो इसकी दो इनटेक्स होती हैं, एक फॉल सेमेस्टर होता है, स्प्रिंग सेमेस्टर होता है। तो मैंने अप्लाई किया था फॉल सेमेस्टर में। तो अराउंड इसकी ये एडमिशन्स खुलते हैं अगस्त सितंबर में। तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है इसकी, हमने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अपनी ठीक है, जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं, मैट्रिक टिल बैचलर्स, जो भी हमारा एल्मा मैटर है वो हमने सारा बताना होता है ठीक उस है। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर। वो जब हम सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद हमने 3000 रुपीज़ का एक चालान लेना होता है एप्लीकेशन का, कि हम एमएस में अप्लाई कर रहे हैं। जब हम वो अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमें एक टेस्ट की डेट देते हैं, एक एंट्री टेस्ट होता है। और बिल्कुल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, 2.5 से ऊपर हमारा बैचलर्स में जीपी होना चाहिए टू अप्लाई फॉर एमएस एनएफसी। 2.5 से ऊपर हमारा सीजीपी होगा, फिर हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमें टेस्ट की एक डेट मिल जाती है। टेस्ट जो होता है वो मिक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, जनरल आईक्यू भी होता है, बेसिक मैथमेटिक्स भी होता है, बिल्कुल। और डोमेन नॉलेज भी होती है। यानी कंप्यूटर साइंस से भी हमारे पास जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट जो है वो नियरली अराउंड 1-2 घंटे का होता है। मतलब 2 घंटे हमें मिलते हैं टेस्ट के लिए। एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होता है वो, और जीआरई के पैटर्न पे चलता है वो। मतलब जो हमें सैम्पल पेपर उन्होंने दिया हुआ है वो जीआरई का कोर्स है। ठीक। उसके बाद हमारा एक पैनल इंटरव्यू होता है। उसके अंदर डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर्स होते हैं। वो एक फॉर्मल सा इंटरव्यू होता है, उसमें वो हमारा इंटरेस्ट एरिया भी पूछ लेते हैं, और बैचलर्स में हमने क्या किया है, और उसके अलावा कोई जॉब एक्सपीरियंस हो तो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हमारी एक मेरिट लिस्ट लगती है। अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आपके घर लेटर आ जाता है जिसमें आपने सिर्फ अ, अपनी फीस जो है वो सबमिट करनी है, एंड आपका ये एडमिशन प्रोसेस होता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आपने तो एक ही सेंटेंस में सारा जो है वो डिटेल बता दिया। थोड़ा सा अब हम हाँ। इसको ना जो है ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जो है वो यूजर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए इजी रहे। इससे सबसे पहले आप टेस्ट के बारे में आपने कहा कि कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन होते हैं और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन होते हैं। तो आप टेस्ट को एक्सप्लोर करते हैं। एक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, एक तो कंप्यूटर साइंस ऑब्वियसली आप एमएस कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड तो आएगा ही आएगा, लेकिन और कौन कौन से सब्जेक्ट्स एवेल्युएट कर रहे होते हैं? कंप्यूटर साइंस में भी हमारे पास मतलब इस होता है कि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स भी होता है, ऊप भी होती है, और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है एसडीएलसी, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास बेसिक इंग्लिश होती है, उसके अंदर कॉम्प्रहेंशन भी होती है और ग्रामर भी होती है। उसके अलावा हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जो आपने मैट्रिक और इंटर तक पढ़ा होता है, वो मैथमेटिक्स होता है। और उसके अलावा हमारे पास जनरल आईक्यू के क्वेश्चन होते हैं, जैसे वो पैटर्न्स हमें दे देते हैं, सीक्वेंसेस दे देते हैं, हमने नेक्स्ट प्रोडक्ट करना होता है। ये हमारा टोटल टेस्ट होता है।
ठीक, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अच्छा, अब देखिए आपने एक बता दिया कि एक टेक्निकल पार्ट होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, ठीक है? और इसके अलावा क्या हुँ। कोई इंग्लिश से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज़ होती हैं? जी, जी, बेसिक इंग्लिश होती है और इसके अंदर हमारे पास ग्रामर भी होती है और कॉम्प्रिहेंशन भी होती है। सही है। अच्छा, अब एक एक टेक्निकल स्टूडेंट तो चलें ठीक है, जिसने बीएस कंप्यूटर साइंस किया, वो सब्जेक्ट वाइज़ तो पढ़ के आता है, ठीक है, वो तो एक चीज़ क्लियर आउट हो गई। अब आते हैं 2 पार्ट्स की तरफ, वो ये है कि इंग्लिश और एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आपने कहा है कि जो है ना मोस्टली जो है एफएससी और मैट्रिक टाइप के होते हैं। तो जिसने एफएससी मैट्रिक से इतना से पढ़ा हुआ है या मतलब जिसे लॉजिकली जिसने मैथमेटिक्स पढ़ा उसके लिए ना मसला आना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट बिल्कुल। रह जाता है इंग्लिश। इंग्लिश कितनी मुश्किल होती है और कितनी आसान होती है और कितना पार्ट उसका मैटर कर रहा होता है towards going to the admission at FC? अच्छा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, लेकिन अगर हम देखें कि बैचलर्स करने के बाद हमने कहीं भी एडमिशन लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में गैट चलता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपने कहीं भी एमएस में अगर एडमिशन लेना है तो गैट भी एक्सेप्ट होता है। उसके अलावा अगर आपने फ़ॉरेन अप्लाई करना है तो जीआरई चलता है उसके लिए। तो हर जितने भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट हैं, उनमें इंग्लिश कहीं न कहीं हमें मिलती ज़रूर है। तो यहाँ पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, उसका पार्ट रिलेटिवली कम होता है, कंप्यूटर साइंस का ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी वेटेज कहीं न कहीं ज़रूर होती है। ठीक है, मतलब कह लें कि आप अगर 100% है, उसमें से 20 टू 25% इंग्लिश मैटर कर रही होती है। ठीक, सही। अच्छा, अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि एक स्टूडेंट जिसने बीएस किया हुआ है, ठीक है, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या एवरेज ओवरऑल इंस्टीट्यूट से किया हुआ है और वो थोड़ा बहुत जो है अखबार वगैरह इंग्लिश रीड करता रहता है, तो वो या मतलब थोड़ा बहुत जो है लिटरेचर, तो उसके लिए ईज़ीनेस रहती है या मतलब सिंपल अगर किसी ने सिर्फ इंग्लिश जो है वो एकेडमिक में ही फॉलो की, उसके लिए भी ओके है? मतलब किस लेवल के आप समझते हैं कि इंग्लिश जो है वो आ रही होती है उसमें पेपर में? नहीं, नहीं, इतनी टफ नहीं होती है मेरे ख्याल में। अगर आपने अपनी थ्रू आउट अगर आपने मैट्रिक, इंटर और बैचलर्स में इंग्लिश में सही स्कोर करते रहे हैं, मतलब ए, बी तक आपके ग्रेड्स आते रहे हैं, तो इतना इश्यू नहीं होता। प्लस कॉम्प्रिहेंशन में ये होता है कि आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आना चाहिए। मतलब आपने एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें से नीचे आपने उसके आंसर्स फाइंड करने हैं, तो इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आपके रीडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप कितने प्रेज़ेंट माइंडेड हैं, ठीक है, आप कितने स्मार्ट हैं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ठीक, सही, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। उस आपने कहा कि उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू ये में क्या-क्या पूछ रहे होते हैं आपसे? मतलब क्या टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछ रहे होते हैं, इंग्लिश से पूछ रहे होते हैं, मैथमेटिक्स से? थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ। अच्छा, इंटरव्यू जो होता है वो मैंने आपको बताया, जैसे पैनल इंटरव्यू, तो उसके अंदर हर स्पेशलाइज़ेशन का एक डॉक्टर बैठा होता है हमारे पास। तो इंटरव्यू बिल्कुल टेक्निकल होता है, लेकिन वो इनिशिएट होता है बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से। वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपका अल्मा मैटर पूछते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट आपका पूछ लेते हैं। ज़्यादातर वो आपसे उसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपका एक्सपीरियंस रहा है। आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। जो भी आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया वो उसको पहले आपने एक्सप्लेन करना होता है, उसके बाद वो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद अगर आपने कहीं जॉब की है तो आपके जॉब रोल के बारे में पूछेंगे, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी, आप किन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो इस तरह का एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है। ठीक है, यानी एचआर से स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली टेक्निकल होते हुए जो है ना, तो वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सही है, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल में उनका मेन मकसद आपको क्या लगता है? मतलब किस पोर्शन पे फोकस कर रहे होते हैं? एचआर पे या टेक्निकल इंटरव्यू पे ज़रा हो यानी कि कितने परसेंट बेसिकली आप समझते हैं कि जो है वो इंटरव्यू की होती है उसमें? इंटरव्यू की काफ़ी वेटेज होती है और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ये था कि मेरा ज़्यादा टेक्निकल ही इंटरव्यू हुआ था। मेरे से मैक्सिमम क्वेश्चंस टेक्निकल ही हुए थे। ठीक, ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपने टेस्ट भी पास कर लिया और जो है आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया, तो एक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, ठीक है जी? जिसने व्यू किया या नहीं भी व्यू किया तो चले वो जो है वो अल्टीमेटली जो है वो जो है वो पास आउट हो गया। तो उसमें उसके बाद ऑब्वियसली आते हैं फीसेस की तरफ और जो है जो स्कॉलरशिप अवेलेबल, तो एक स्टूडेंट जो है वो जो पास कर जाता है, तो उसकी क्या फीसेस हैं पर सेमेस्टर जो है एमएस में? अच्छा, अगर हम एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बात करें तो इसकी पर सेमेस्टर फीस अराउंड 130 है, ठीक है। ठीक है? लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि वो सिक्योरिटी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह मिला के फर्स्ट सेमेस्टर आपका पड़ जाता है अराउंड 150।
और उसके बाद पर सेमेस्टर आपको अराउंड 130 बचती है इसकी फीस। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने फीसिस के बारे में बता दिया, ये मतलब अच्छे चार्जेस हैं, अच्छे चार्जेस से मुराद है मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता जो है ना, तो बिल्कुल। उसके लिए क्या यूनिवर्सिटीज ने कौन से ऐसे इंतजाम किए, लाइक फाइनेंशियल एड की हो या स्कॉलरशिप से, कि जिसकी वजह से एक बच्चा जो मेरिट पे आ रहा है वो अल्टीमेटली जो है ना अपनी एजुकेशन सिर्फ इसलिए ना छोड़ दे कि वो जो है वो यूनिवर्सिटी के जो है वो एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं कर पा रहा है। जी बिल्कुल, इसके लिए काफ़ी ऑप्शंस यूनिवर्सिटी ने रखी हुई हैं। सबसे पहली जो है वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अगर आप जो फाइनल मेरिट बनता है उसमें अगर आप मेरिट पे पूरे उतर रहे हैं तो आपको एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर होती है, जिसके अंदर आपकी 75% फीस जो है वो माफ़ कर दी जाती है। आपने सिर्फ 25% जो है फीस का वो पे करना है। ठीक है। ये सिर्फ मेरिट बेस्ड होती है। इसके अलावा एक और हमारे पास स्कॉलरशिप है, वो ये है कि एफसी में जॉब्स बहुत अवेलेबल होती हैं और वो मैक्सिमम यहीं के स्टूडेंट्स को या फिर एलुमनाइज को ऑफर होती है। तो वो जॉब किस तरह की, आप टीएशिप कर सकते हैं, आप स्मार्ट क्लासरूम इंजीनियर लग सकते हैं, आप करियर्स ऑफिस में, एकेडमिक्स में, एडमिशन में, बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। आप किसी में भी जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप एफसी में करंटली जॉब कर रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं तो उस पर आपको 50% जो है वो फीस का ऑफ हो जाता है। इसके ठीक अलावा है। गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी प्रमोट होती हैं, जैसे पीस स्कॉलरशिप है, वो भी यहाँ पे अवेल की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, इन इन माशाल्लाह स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस का सुन के तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब असिस्टेंस जो है वो एफसी की तरफ से होती है। कम ही कोई मुश्किल ही स्टूडेंट्स होगा जो सिर्फ इस वजह से रहता हो कि जो है ना उसके पास फीस पे करने के लिए नहीं है। खास तौर पे जो बिल्कुल। एमएस का सिनेरियो भी बता रहे हैं, ऑब्वियसली बीएस का सिनेरियो तो हम तब डिस्कस करेंगे जब उससे रिलेटेड स्टूडेंट होगा। लेकिन एमएस में स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ कोई जॉब मिल सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिसकी बेस पे वो अल्टीमेटली वो अपनी बिल्कुल। परस्यू कर पाता है। अच्छा, थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो है जैसे आप जो है जैसे आपने बताया कि आप लाहौर के रहने वाले हैं, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो डे स्कॉलर होंगे। लेकिन इस तरह के जी। स्टूडेंट्स जो जो क्या हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं, यानी कि आउट ऑफ सिटी से आए हैं, उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड किया यूनिवर्सिटी ने, आया यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स हैं या बाहर रहना पड़ता है, थोड़ा सा इस बारे में? जी, यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स हैं और इनके मतलब काफ़ी बड़े और अच्छे हॉस्टल हैं, और उसके अंदर अ, मतलब ब्लॉक्स बने हुए हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि एफसी में अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उसे बाहर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। हॉस्टल्स माशाल्लाह इतने काफ़ी ज़्यादा हैं कि जितने भी हॉस्टलाइट्स हैं वो अंदर ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, हॉस्टल की अगर कोई फीस का आपको थोड़ा सा पता हो कि पर सेमेस्टर क्या चार्ज करते हैं? इसका मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर ना क्लासेस भी डिफाइंड है। मतलब कुछ हॉस्टल्स हैं जो मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, आपको लग्जरियस किस्म के ठीक हॉस्टल्स है। हैं फॉर ठीक है। एग्जांपल, तो उनकी फ़ीस ज़रा डिफरेंट है। और एक ज़रा नॉर्मल स्टैंडर्ड हॉस्टल्स भी हैं, तो उनकी फ़ीस जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा इस टाइम एमएस में मैं अभी ऑब्वियसली आईटी और इंजीनियरिंग से रहूँगा, ताकि जो आपके वो करीबी पता होंगी। उसमें एमएस में कौन-कौन से डिपार्टमेंट में डिग्रीज़ जो हैं वो ऑफर कर रही है जो है? कौन-कौन सी डिग्रीज़ ऑफर कर रही है? अच्छा, अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा एमएस कंप्यूटर साइंस है, लेकिन उसके अंदर 2 स्पेशलाइज़ेशंस हैं। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और एक डेटा साइंस की है। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसे होता है कि हमें कोर कोर्सेज़ जो हैं वो अपने पढ़ने पड़ते हैं, जो भी एमएस के होते हैं। लेकिन उसके अलावा वो 3 होते हैं बेसिकली, सिर्फ़ 3 कोर्सेज़ हैं जो हमारे कोर हैं। उसके अलावा हमें अपनी स्पेशलाइज़ेशन के कोर्सेज़ पढ़ने पड़ते हैं। तो एक हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और एक डेटा साइंस है। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा बताइएगा कि जो है किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो एफसी में आके उनके लिए बड़ा ईज़ीनेस रहती है टू द एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट ऑफ एफसी, और किन के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है? मतलब क्या किस तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो एफसी अट्रैक्ट करती है आपके ख्याल में? अच्छा, यहाँ पे ना बहुत डाइवर्स किस्म की कम्युनिटी है। आपको हर कम्युनिटी का बंदा मिलेगा यहाँ पे, बी इट रिलिजन, बी इट रेस, आपको हर किस्म का बंदा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, वेलकमिंग और लविंग है। मतलब ठीक है। इस तरह नहीं है कि आपको वो
बिल्कुल भी लेफ्ट आउट आप फील करेंगे। बहुत ठीक है। वेलकमिंग है, आप जाके किसी से भी रैंडमली किसी भी किस्म की असिस्टेंस मांग सकते हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं, तो वो आपको बहुत ही पोलाइट वे में जो है वो असिस्ट करते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, एनी फाइनल एडवाइस बिफोर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू, जो आपको लगता हो कि यार ये फ्रेश ग्रेजुएट्स में वो ये मुश्किलात सामने आती हैं या हमें आई थी, तो अगर वो ये चीज अडॉप्ट कर लें तो बेहतरी है, जो है ना, उनके लिए ईजनेस रहेगी जो है एफसी में एमएस करते हुए। अच्छा, इस तरह है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होके एमएस में आते हैं एफसी में, मेरे लिए ये एक अलार्मिंग बात थी कि बीएस से बहुत ज़्यादा टफ होता है आपका एमएस। और शुरू शुरू में एक पॉइंट पे आपको लगता है कि यार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि वो एग्जाम पैसा है, तो कोर्सेज टफ होते हैं, और तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका बेहतरीन हल यही है कि आप साथ साथ जो अपनी स्टडीज़ को रिवाइज करते रहें एंड जस्ट डोंट गिव अप, तो इवेंचुअली इंशाल्लाह हो जाता है। और मेरे ख्याल में कि यही है कि आपने सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है, तो यही मेरे ख्याल में इशू आता है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इशू आता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो वो आपको साथ साथ मोटिवेट करते रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं हर जगह पे। करियर एडवाइजर यहाँ पे हर बैच के लिए अलग होता है, वो आपको रोड मैप बना देता है। यहाँ पे करियर्स ऑफिस भी है, आप उनके पास जाएं तो वो आपको आपके करियर के लिए भी काफ़ी एडवाइस करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पे आज सच कोई इशूज आते हैं। बस ये है कि बैचलर्स के बाद जब आप एमएस में आते हैं तो वो जो डिफ़िकल्टी लेवल आपको फील होता है, उसको बस कोप अप करने के लिए कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ठीक, रियली थैंक्स फॉर कंक्लूडिंग द इंटरव्यू सो ब्यूटीफुली शामुल साहब। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली एनी टाइम। आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि युशाम अल साहब तक रेफर हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।